नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो, उसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चाहे वो हमारी कक्षाएं हो या फिर हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं, हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हम छोड़ नहीं सकते। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करने वाले हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, वाक्य किससे बनता है। आपके पास 4 विकल्प हैं, स्वर, व्यंजन, शब्द और पद। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, वाक्य में शब्दों का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन जो शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं, व्यवस्थित समूह में होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि वाक्य शब्दों के मेल से बनता है तो ये पूरी तरह से सही परिभाषा नहीं है। इसीलिए स्वर और व्यंजनों से मिलकर हमारे शब्द बनते हैं। शब्दों से मिलकर हमारे वाक्य बनते जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर हम कहें कि शब्दों से ही मिलकर वाक्य बनते हैं तो वो सही उत्तर नहीं होगा। जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उन शब्दों का एक विशेष नाम होता है और उनको हम पद कहते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या है? पद। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है और हमें लगता है कि तीसरा विकल्प शब्द ही सही होना चाहिए, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? पद। पदों के मेल से, व्यवस्थित समूह से ही हमारा वाक्य बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, राम बाजार जाता है में राम है। अब राम इस वाक्य में क्या है? अब हमें लगेगा राम कोई शब्द है। राम अपने आप में तो शब्द है, लेकिन जब उसको वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा? पद। इसलिए यहाँ पर भी दूसरा विकल्प सही है, पद। शब्द नहीं है। व्यंजन तो आप जानते हैं क्या होते हैं, और ये सभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सही विकल्प है हमारा दूसरा विकल्प, पद। अगला हमारा प्रश्न है, अनुस्वार चिन्ह का उचित प्रयोग वाला शब्द। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं और आपने अनुस्वार का सही प्रयोग कहाँ पर हुआ है, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो आप सभी जानते हैं, अनुस्वार जिसकी ध्वनि नाक से आती है और उसका जो चिन्ह होता है वो बिंदु के रूप में होता है। अनुनासिक में ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकलती है और उसका जो हमारा चिन्ह होता है वो क्या होता है? चंद्र बिंदु के रूप में। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कंचन, कांटा, कंपन, हंसना। तो यहाँ सही विकल्प कौन सा है? पहला, कंचन। इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न हमारे उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है। आप सभी जानते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। पहला भाग है, प्रवचन शब्द में सही उपसर्ग व मूल शब्द है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आपसे कोई शब्द दिया जाएगा और उसमें उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। तो यहाँ पर विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है कि जो मूल शब्द होता है उसका अपना एक विशेष अर्थ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका शब्द है प्रवचन। अब प्रवचन में कौन सा सही विकल्प है? तो प्र यहाँ पर क्या है? उपसर्ग, और वचन हमारा मूल शब्द है। अगर दूसरे विकल्प को देखें, प्रवचन, चन कोई मूल शब्द नहीं है, और ना ही प्रवच और न कोई यहाँ पर मूल शब्द नहीं है, और प्र और अवचन ये भी हमारा सही नहीं है। इसलिए पहला विकल्प सही है। प्र यहाँ पर उपसर्ग है और वचन हमारा मूल शब्द है जिसका अपना अर्थ है, और प्रवचन मिलने के बाद एक नया शब्द बन जाता है प्रवचन। प्रवचन देना यानी कि उपदेश देना। दूसरा हमारा भाग है, सामाजिक शब्द में प्रयुक्त सही मूल शब्द व प्रत्यय है। तो सामाजिक में सामाज लिखा हुआ है, क्योंकि इक जो प्रत्यय होता है वो पूरे शब्द के रूप को ही परिवर्तित कर देता है। तो मूल शब्द का जब हम चुनाव करते हैं तो काफ़ी बार हम गलती कर देते हैं कि जैसा लिखा है वैसा ही हम मान लेते हैं। तो सामाजिक शब्द सही है, लेकिन जब मूल शब्द को हटाएंगे तो समाज हमारा मूल शब्द है और इक यहाँ पर क्या है? प्रत्यय। तो यहाँ पर भी पहला विकल्प सही होगा। समाजक ये तो बिल्कुल ही गलत है। सामाजिक ये भी गलत है। जब हमें उपसर्ग और प्रत्यय की पूरी जानकारी नहीं होती है तो हमें लगता है शब्दों को तोड़ देना चाहिए। कुछ शब्दों को हम आगे लिख देते हैं, बीच में जमा का निशान लगाते हैं, और कुछ शब्दों को हम पीछे लिख देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। मूल शब्द हमेशा अपने अर्थ के साथ होता है। तो सामाजिक में समाज हमारा मूल शब्द है और इक यहाँ पर क्या है? प्रत्यय। अगला शब्द है वास्तविक। शब्द में प्रयुक्त सही मूल शब्द व प्रत्यय बताइए। तो वास्तविक में भी इसी प्रकार से जो मूल शब्द है आपको पता ही लग गया होगा, वास्तव।
और इक यहाँ पर क्या है, प्रत्यय। वास्तव इक यानी कि चौथा विकल्प सही है। निर्जन शब्द में उपयुक्त प्रत्यय, यहाँ निर हमारा उपसर्ग है और जन यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है। निर्जन, निर यानी बिना, जन यानी कि मनुष्य। मनुष्यों के बिना जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, निर्जन। जंगल का पर्यायवाची शब्द भी निर्जन होता है। तो ये हमारा क्या होगा, सही विकल्प। आगे आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में बताना है। श्रुति सम होता है सुनने में एक जैसे लगना, भिन्नार्थक यानी कि अर्थ उसका अलग अलग होता है। इस तरह के प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा दिया गया है, वास और बांस। तो दोनों में आपने क्या बताना है, अंतर बताना है कि क्या क्या इनके अर्थ होंगे। वास, वास क्या होता है, निवास स्थान, जहाँ पर रहते हैं, हम कहाँ के वासी हैं। वास यानी कि निवास स्थान, और बास यानी कि गंध या दुर्गंध आप कह सकते हैं। तो इस अर्थ के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है, हमारा चौथा विकल्प सही है। वास आगे लिखा है तो निवास, और बांस पीछे लिखा है तो गंध। आगे बढ़ते हैं, मेघ और मेद दोनों का अर्थ आपने अलग अलग बताना है। तो मेघ आप सभी जानते हैं बादल को कहते हैं, और मेद जो दूसरा शब्द है उसका अर्थ होता है यज्ञ। तो इसीलिए सही जोड़ा क्या होगा, बादल और यज्ञ, जो कि पहला विकल्प सही है। आगे है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल के जो पर्यायवाची हैं उनको छोड़कर जो नहीं है उस विकल्प के साथ हमें जाना है। तो आप सभी जानते हैं, पंकज, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेना। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है। जलद, जल देने वाला, तो कमल का फूल तो जल देता नहीं है, तो ये तो बादल का पर्यायवाची शब्द है। नीरज, नीरज भी क्या है, नीर, नीर यानी कि पानी में पैदा होने वाला, तो ये भी कमल है। और वारिज, वारी भी क्या होता है, पानी, पानी में पैदा होने वाला यानी कि कमल। तो दूसरा विकल्प हमारा गलत है, यानी कि जलद। जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है और इसी के साथ हम जाएंगे। कई बार हमें शब्दों का अर्थ नहीं पता होता, लेकिन अगर हम उनको तोड़कर देखते हैं, उनकी संधि करके देखते हैं, तो हमें उस शब्द का अर्थ पता लग जाता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। पंक ज, पंक यानी कीचड़ में पैदा होने वाला, नीर यानी पानी, ज यानी जन्म लेने वाला, वारी यानी कि पानी, और ज यानी जन्म लेने वाला। तो नीर, पंक और वारी तीनों में जन्म लेने वाला कौन है, कमल का फूल। जल, ध, ध यानी कि देने वाला, और जल देने वाला कौन है, बादल। आगे हमसे पूछा है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द। चंद्रिका, चंद्रिका चांदनी होती है, चांदनी, चांदनी ही लिखा है। ज्योति, ज्योति भी चांदनी को कहते हैं। और आलोक, आलोक क्या होता है, प्रकाश। तो सही विकल्प क्या है, आलोक। आगे है दुर्गम का विलोम। विलोम शब्द पूछा है, उल्टे अर्थ वाला शब्द पूछा है। दुर्गम होता है जहाँ जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसलिए इसके विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होना चाहिए, जहाँ जाना बड़ा ही आसान हो। सुगम, सु यानी कि सरलता से, गम यानी जाया जा सके। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। सरल, ये बिल्कुल सही विकल्प नहीं है। सरस, ये भी नहीं है। आसान, ये भी नहीं है। कभी कभी हमें लगता है दुर्गम, जहाँ जाना मुश्किल है, तो हम आसान भी मान लेते हैं, सरल भी मान लेते हैं, लेकिन सबसे सटीक जो शब्द होगा वो क्या होगा, सुगम। आगे है गर्मी का विलोम। अब गर्मी का विलोम पूछा है, इसलिए सर्दी होगा। लेकिन यहाँ पर आगे शब्दों को देखें तो उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा। और ठंडा, तो हमें लगता है गर्मी या ठंडा या शीत भी हो सकता है, लेकिन जब हम विलोम शब्दों के जोड़े बनाते हैं तो इस तरह से नहीं बनते। एक ही शब्द उसका विलोम होता है जो उसके सटीक अर्थ को स्पष्ट करता है। तो गर्मी का सर्दी होगा, उष्ण का शीत होगा, और गर्म का ठंडा होगा। इस तरीके से अगर गर्मी का हम ठंडा कर देते हैं या गर्मी का हम शीत शब्द लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए विलोम शब्दों के जो जोड़े होते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वैसे तो ये बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन गर्मी का क्या होगा, सर्दी। आगे है छी, कितनी गंदगी है। अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर इसकी पहचान करनी है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो आपने देखा छी और पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा वाक्य हमारा किस प्रकार का है, विस्मयवाचक। अगला वाक्य है मेरे लिए खाना लाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। अब मेरे लिए खाना लाओ, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, तो क्या है आपका यहाँ पर आज्ञावाचक। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। वर्णों का स्वतंत्र व सार्थक समूह कहलाता है। अब वर्णों का स्वतंत्र और सार्थक समूह क्या होता है, शब्द होता है।
वाक्य नहीं होता। वाक्य किन से मिलकर बनता है? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से। और वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इसलिए ये परिभाषा है शब्द की वर्णों का स्वतंत्र व सार्थक समूह कहलाता है शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। अब अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं, या तो उनका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा या फिर कोई निरर्थक अर्थ निकलेगा। तो कितने भेद होते हैं यहाँ पर? 2। कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प। अनुस्वार चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द है जंगल। तो यहाँ पर 2 विकल्प में हमें कंफ्यूजन हो सकता है। पहला जो विकल्प है उसमें ग के ऊपर बिंदु है और तीसरे विकल्प में ज के ऊपर बिंदु है। तो बोल के जब हम देखते हैं उच्चारण से पता लग जाता है जंगल, तो ज के ऊपर बिंदु होना चाहिए। तो तीसरा विकल्प सही है। पहला विकल्प जल्दबाजी में गलत हो सकता है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। अनुनासिक चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द, तो कहाँ पर अनुनासिक लगेगा? अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, जिसकी ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकलती हो। तो यहाँ पर सभी पर अनुनासिक लगाया गया है हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान से देखना है कि किस शब्द में अनुस्वार लगेगा और किस में अनुनासिक। तो यहाँ पर फूंकना, इस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग होगा, ये सही विकल्प है। और बाकी जो 3 विकल्प है वो गलत लिखे गए हैं। संस्कार में अनुस्वार लगेगा, व्यंजन में भी अनुस्वार लगेगा, संगति में भी अनुस्वार लगेगा। तो इस तरह से भी गलत विकल्प भी दिए जा सकते हैं। तो हमें ध्यान से देखना है कि फूंकना, इसी में अनुनासिक का प्रयोग होगा। जो हवा है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है। अगला प्रश्न हमारा फिर से उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है। आऊ प्रत्यय किस शब्द में है? अब हमने ध्यान से देखना है, मूल शब्द को भी देखना है और प्रत्यय को भी देखना है। तो यहाँ पर तो अलग अलग शब्द हैं, बड़ी आसानी से हम पहचान कर सकते हैं। गर्माहट, गरम जमा आहट, आहट प्रत्यय है। भलाई, भला जमा आई। उपजाऊं, उपज जमा आऊ। अभिनेता, अभी जमा नेता। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प है जिसमें आऊ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपज जमा आऊ। उपज हमारा मूल शब्द है और आऊ यहाँ पर क्या है? प्रत्यय। दार प्रत्यय से बने शब्द छांटिए। समझदार, तो समझदार में ही समझ और दार, दार यहाँ पर प्रत्यय है, समझ मूल शब्द है, पहला ही विकल्प सही है। दयालुता, दयालु और ता। उदारता, उदार और ता प्रत्यय है यहाँ पर। अनुदारता, यहाँ पर अनुदार मूल शब्द है और ता यहाँ पर प्रत्यय है। हम उपसर्ग से बने शब्द को छांटिए। हम शक्ल, तो यही हमारा सही है। हम यहाँ पर उपसर्ग है और शक्ल हमारा मूल शब्द है। हमारा, हमने, हमेशा यहाँ पर गलत विकल्प होंगे। उपसर्ग से युक्त शब्द छांटिए। उद्गम, उद यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। अपयश, अप यहाँ पर उपसर्ग है। उपदेश, उप यहाँ पर उपसर्ग है। उत्तम, यह विकल्प भी गलत है। तो बड़े ही आसान से उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कुछ सवाल थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। हरि, हरि, दोनों के अर्थ को स्पष्ट करना है। तो हरि आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु का दूसरा नाम है और दूसरा शब्द है हरी। हरी यानी हरे रंग की। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है हरियाली से। हरियाली को हरी नहीं कहते हैं हम। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है? हरि भगवान विष्णु और हरी यानी हरे रंग की कोई भी वस्तु हो सकती है। तो पहला विकल्प सही है। आगे है हमारा शहर और शहर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, दोनों को ध्यान से देखना है और सही अर्थ को हमें बताना है। पहला शहर है तो इसका मतलब होता है सवेरा, और दूसरा है शहर, दोनों श में अंतर है यहाँ पर। तो दूसरे का अर्थ होता है शहर, आप सभी जानते हैं नगर को भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है, सवेरा और नगर। सागर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है बताना है। कभी कभी जल्दबाजी में हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं और जो है उसी के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर 3 विकल्प सही है, 1 गलत है। सिंधु आप सभी जानते हैं सागर का नाम है। उदधि, उदधि भी क्या होता है? सागर होता है। जलेश, ये भी सागर होता है। जलज, जलज पिछले ही सवाल में हमने देखा था कि जल में पैदा होने वाला क्या होता है? कमल का फूल। तो चौथा विकल्प आपका गलत है। तो सिंधु ये सागर का पर्यायवाची है। उद, उद भी क्या होता है? पानी, और धी यानी देने वाला, पानी देने वाला कौन है? सागर। जलेश, जल का ईश, ईश यानी कि ईश्वर, तो जल का ईश्वर भी कौन है? सागर। आगे पूछा गया है अंशु का पर्यायवाची है। अब अंशु किसे कहते हैं? आपने सुना होगा अंशुमाली, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अंशुमाली यानी किरणों का स्वामी। अब किरणों का स्वामी यानी कि अंशु क्या होगी? किरणें।
और यहाँ पर किरण शब्द भी नहीं दिया गया है, लेकिन किरण का पर्यायवाची क्या होता है? रश्मि। तो सही विकल्प क्या है? रश्मि। चांदनी किरणों का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। आलोक तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सबसे सही विकल्प होगा रश्मि, यानी चौथा विकल्प सही है। अंशु का पर्यायवाची शब्द होगा रश्मि, और रश्मि का स्वामी होने के कारण ही अंशु मालिक इसका पर्यायवाची शब्द बन जाता है सूर्य का। आइए आगे बढ़ते हैं। आदि का विलोम पूछा है। आदि का अर्थ होता है शुरुआत होना, और आदि का क्या हो जाएगा विपरीत अर्थ वाला शब्द? अंत। आदि यानी शुरुआत करना, अंत यानी समाप्त करना, तो दूसरा विकल्प सही है। शांत का विलोम, ये तो बड़ा ही आसान है, आप सभी जानते हैं। शांत का क्या होगा? अशांत। कई बार शब्दों के आगे अ उपसर्ग का प्रयोग करके उसका विलोम शब्द बन जाता है। शांत, अशांत, दूसरा विकल्प सही है। आगे है नववर्ष की शुभकामनाएं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। इस वाक्य में किसी को अपनी शुभ इच्छा हम बता रहे हैं, तो जहां पर इच्छा अभिव्यक्त की जाती है तो वो हमारा क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। आगे है शायद आज वर्षा हो। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। यहाँ पर वाक्य में स्पष्ट जानकारी नहीं है, बस संदेह हो रहा है, और संदेह होने की वजह से कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक। तीसरा विकल्प सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, आप सभी जानते हैं। आज हमने व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत की। आशा करती हूँ आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, साथ में समझ आए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।